मोदी और आरएसएस का है वो सबसे बड़ा दुश्मन। दुश्मनी ऐसी कि आंखों की किरकिरी बन चुका है। पीएम मोदी अपने व्यवहार से दुश्मनों और विपक्षियों का भी दिल जीत लेते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या है जिससे मोदी इनको सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं? पीएम मोदी के दिल से जो एक बार उतरा, समझो आजीवन वो दिल से उतरा। पहले ममता, नीतीश, फिर केसीआर, अब विजयन का ऐसा हाल हुआ कि मोदी इन्हें देखना तक पसंद नहीं करते। जी, देश के पीएम मोदी हाल ही में केरल दौरे पर गए, जहां केरल के सीएम विजयन ने राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय देते हुए बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मोदी का स्वागत किया। वहीं स्वागत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि दिखावे वाला ये स्वागत महज एक नमूना बन गया। लोग समझ भी गए होंगे कि यह मुलाकात नियमों की खातिर और सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है। वहीं इस मुलाकात के बाद कुछ सवाल जहन में उठे कि बीते कुछ सालों में जिस तरीके से सियासत लगातार बदली है, उससे मोदी के कई दुश्मन बन गए हैं। लेकिन इस मुलाकात और दोस्ती दुश्मनी के किस्से में हम आगे बढ़े, उससे पहले ये जान लीजिए कि मोदी कैसे पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखे हैं। जहां उनकी दोस्ती तो ऐसी है कि दुनिया के दिग्गज नेता लोग मोदी से हाथ मिलाना और दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, वहीं मोदी भी इस दोस्ती को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। जहां दुनिया के दुश्मन देश भी कहते हैं कि मोदी जैसा दोस्त कोई नहीं। ये तो बस हमने एक उदाहरण बताया है, लेकिन अब खबर पर आते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोदी पहुंचे और मोदी की अगवानी करने के लिए केरल के सीएम विजयन पहुंचे। दोनों की गर्मजोशी देखने लायक थी। वहां पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद थे। इस तस्वीर में अपनापन साफ झलक रहा था। मंच पर दोनों कुछ बातचीत भी कर रहे थे। मोदी बैठे हुए थे और विजयन पास में खड़े होकर झुककर उनसे बात कर रहे थे। वही पीएम मोदी का एक हाथ विजयन के कंधे पर था। इस तस्वीर को देखने के बाद कौन कह सकता है कि ये तस्वीर दो कट्टर विरोधियों की है? लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर मौजूदा दौर में आरएसएस के दुश्मन नंबर 1 और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर थी। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी और आरएसएस के सबसे बड़े दुश्मन केरल के सीएम विजयन माने जाते हैं। वहीं इस तस्वीर की खूबसूरती देखने के बाद सियासी प्रतिद्वंदा के दुश्मन जो लोग भी थे, वो अगर अपने चश्मे से देखेंगे तो तमाम नेताओं को एक बड़ा संदेश भी जाएगा। मोदी के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं ये दिग्गज। केरल सीएम विजयन मौजूदा दौर में बीजेपी और आरएसएस की आंखों की शायद सबसे बड़ी किरकिरी बने हुए हैं। बीजेपी और संघ केरल में राजनीतिक हिंसा के लिए भी पी विजयन को घेरते रहे हैं। इसके अलावा सूबे में संघ कार्यकर्ताओं के अत्याचार के लिए सीधे सीधे लेफ्ट सरकार को बीजेपी हमेशा कटघरे में खड़ा करती आई है। कई दशकों से बीजेपी दक्षिण के इस राज्य में अपनी ताकत झोंकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई है। वही विजयन और मोदी तो इतने कट्टर दुश्मन है कि एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं खोते। कभी चुनावी मंचों पर तो कभी संसद से पीएम मोदी केरल की सरकार पर तीखे हमले करते आए हैं। अभी हाल ही में 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से वीर सावरकर की तारीफ की, तब विजयन ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं मोदी के हाल ही के कई महीनों में कई दिग्गज दुश्मन बने हैं, जिन्हें मोदी कभी देखना पसंद नहीं करते, न ही वो नेता मोदी को पसंद करते हैं। बीते कुछ साल पहले एक ऐसी तस्वीरें सामान्य कही जाती थी, लेकिन जैसे जैसे सियासत बदली है, इसकी वजह से दुश्मनी भी तेजी से बढ़ी है। सामान्य मुलाकात अब मुश्किल होता नजर आ रहा है। हम आपको हाल ही में मोदी से बनती दूरी और दुश्मनी के बारे में बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी के कई दुश्मन बने हैं। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, शिष्टाचार को धत्ता बताते हुए मोदी के कई कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए नजर आए। फरवरी 2022 में मोदी स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति के लिए तेलंगाना पहुंचे थे, तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए सीएम केसीआर को मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए थे। सीएम केसीआर ने पीएम के सभी कार्यक्रमों से भी दूरी बनाए रखी। जुलाई के महीने में भी जब प्रधानमंत्री बेगमपुर एयरपोर्ट पहुंचे, तब भी केसीआर नहीं आए। अगस्त में भी जब पीएम ने नीति आयोग की बैठक की, तब भी केसीआर उसमें ये कहकर शामिल नहीं हुए कि इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात की जाए तो पीएम के कई कार्यक्रम में वो शरीक नहीं होती। बीते साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर ममता बनर्जी बीच में ही कई कार्यक्रम छोड़कर चली गई। दरअसल मंच पर पीएम मौजूद थे और ममता को बोलना था, लेकिन तभी भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। इससे ममता दीदी इतनी चिढ़ गई कि बोलने से मना कर दिया और पीएम का कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर वो चली गई। वहीं जब पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में यास तूफान से तबाही को लेकर मीटिंग बुलाई, तो भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं हुई। वजह ये थी कि मीटिंग में उनके धुर विरोधी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भी शामिल होना था। ऐसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिला। जब मोदी पटना दौरे पर थे, तब भी मोदी नीतीश से दूरी बनाए हुए थे और उसके कुछ दिन बाद जो बिहार में हुआ वो हम सब जानते हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार नीति आयोग की कई बैठक में भी शामिल नहीं होते हैं। वहीं जुलाई में पीएम मोदी की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आयोजित डिनर कार्यक्रम में भी वो शामिल नहीं हुए थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी नीतीश शामिल नहीं थे। ये हाल तब था
जब नीतीश औपचारिक तौर पर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन मन में मोदी से खटास और खुद के पीएम बनने के सपने देख रहे थे। वहीं पीएम मोदी से केजरीवाल की इतनी कट्टर दुश्मनी है कि पोस्टर में मोदी की तस्वीर देखते ही दिल्ली के केजरीवाल जो है चिढ़ गए और वन महोत्सव में शामिल नहीं हुए। वहीं महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे से भी मोदी की दुश्मनी जग जाहिर है, जो स्वागत के लिए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे। साथ ही मोदी के कई कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होते हैं। ऐसा ही वाकया हाल ही में हुआ, जब 1 महीने पहले मोदी पुणे में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे, तब भी उद्धव उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। लेकिन ये सभी दिग्गज मान चुके हैं कि मोदी ने हमसे दुश्मनी ली है। लेकिन यहाँ अगर ये समझे कि दुश्मनी मोदी ने नहीं बल्कि इन दिग्गजों ने मोदी से ली है, तो कहीं से भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सभी मोदी दुश्मन खुद की ही आपस लड़ाई में लड़ रहे हैं और 2024 के विपक्ष के पीएम उम्मीदवार मान रहे हैं। यही वजह है कि मोदी भी अब इनको कोई भाव नहीं देते। आपको क्या लगता है कि कौन किसका दुश्मन है और किसको इससे फायदा या नुकसान होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।